तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप साउंड बार या होम थिएटर खरीदना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक अच्छे साउंड बार या होम थिएटर में, है ना। तो मैं आपको सारे मेन फीचर्स बता दूंगा, आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये होम थिएटर लेने से पहले आप लोग ये जान लीजिए, कुछ लोग जो होते हैं वो म्यूज़िक लवर होते हैं और कुछ लोग को मूवीज़ वगैरह देखना पसंद होता है। तो जो म्यूज़िक लवर होते हैं उनके लिए तो डॉल्बी एटमॉस या डॉल्बी का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, उनको केवल बेस से मतलब होता है। लेकिन जो लोग मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं होम थिएटर में, उनके लिए डॉल्बी एटमॉस काफ़ी ज़्यादा हद तक काम करता है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए बताते हैं कि अगर आप होम थिएटर या साउंड सिस्टम लेने वाले हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले बात आती है, जब हम साउंड बार खरीदते हैं तो उसमें बात आती है चैनल्स की, जैसे कि 2.0 या 2.1। तो ये चैनल जो होता है, ये चैनल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 2.1 चैनल का कोई साउंड बार लिया तो उसमें आपको 2 स्पीकर्स मिल जाएंगे और एक सबवूफर मिल जाएगा, ठीक है। और ये उतना ख़राब नहीं होता, ये अच्छा होता है। जो बेस वगैरह का मैटर होता है ये आपके वूफर का जो वाट होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने वाट का ले रहे हैं ना, उसका कैसे क्या सीन है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी 2.1 में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया साउंड बार आते हैं इसमें। जैसे मान लिया सपोज आपकी टीवी का वॉल्यूम कम है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है टीवी में गाने सुनने में, मूवीज़ देखने में, तो आप 2.1 चैनल लेके अपनी टीवी में लगा सकते हैं, है ना। और जो उसकी आउटपुट होगी आप पे डिपेंड करती है, आप 160 वाट का लेना चाहते हैं या 200 वाट का लेना चाहते हैं। अगर ज़्यादा आप गाने वगैरह सुनते हैं तो आप 200 वाट का ले लीजिए और चैनल 2.1 रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बढ़िया साउंड बार आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें अगर 5.1 चैनल क्या होता है, तो 5.1 चैनल का मतलब ये होता है कि जैसे कि उसमें आपको 5 स्पीकर्स मिल जाते हैं और एक सबवूफर मिल जाता है ना। तो ये आपको डॉल्बी इफेक्ट, डॉल्बी सराउंड, ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए आपका रूम साइज भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि ये अच्छे से आपको डॉल्बी का मजा दे सके, है ना। और इसका जो बेस होता है वो काफ़ी मतलब कि तगड़ा होता है। इसका बेस लगभग आपको देखने को मिल जाएगा कि 500 वाट या 600 वाट के आसपास का आता है। और इसमें बेस वहीं पे प्रोड्यूस होता है, जैसे आप मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं टीवी में, है ना, और आपको एक्चुअल थिएटर का मज़ा घर पे चाहिए अपने रूम में, तो ये उसके लिए बेटर है 5.1 चैनल। और अगर इसमें डॉल्बी एटमॉस है तो ये एकदम परफेक्ट होता है, आपका रूम को ये पूरा थिएटर में चेंज कर देगा। ये पूरा सराउंड साउंड इफेक्ट बना देता है इसमें, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कि एरोप्लेन जा रहा है, वो ऊपर से जाएगा तो ये आपको फील करा देगा एरोप्लेन जो है वो आपके ही ऊपर से जा रहा है। अगर जैसे मान लीजिए मूवी सीन में बम वगैरह लगता है या गोली चलती है तो ये उसका वाइब्रेशन आपको फील करा देगा कि हाँ एक्चुअली में ऐसा हुआ है ना, जैसे आप थिएटर में देखते हैं। और 5.1 की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें आप अगर मूवीज़ वगैरह देखेंगे तो आप इतनी जल्दी आपका सर दर्द नहीं करेगा, क्योंकि ये साउंड वहीं पे प्रोड्यूस करता है जहाँ पे एक्चुअल में ज़रूरत होती है। कहीं कहीं पे मूवीज़ में क्या होता है कि डायलॉग भी बोलना रहता है और साथ में बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी रहता है। मान लीजिए फाइटिंग सीन चल रही हो, वहाँ पे गोलीबारी हो रही है और डायलॉग्स भी आ रहे हैं, तो ये उनको काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है और काफ़ी क्लियर वोकल्स आपको प्रोवाइड करता है और बेस भी एक्चुअल अच्छे से आता है। तो कुल मिला के चैनल्स का मतलब ये होता है कि वो चाहे 2.0 हो, 2.1 हो, 3.0, 3.1 हो या 5.1 हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। जैसे आपका बजट मान लेते हैं कि 10,000 या 8,000 से अंदर है तो आप एक साउंड बार ले सकते हैं अच्छा सा जिसका 2.1 चैनल हो सकता है आपको 5.1 मिलना वैसे मुश्किल है 10,000 के अंदर, और अच्छा खासा अगर आप लेंगे तो आपको 2.1 या 3.1 चैनल देखने को मिल जाएगा। और साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखें, आपकी जो उसकी आउटपुट हो वो कम से कम 160 से ऊपर होनी चाहिए, तो अच्छा बेस वो आपको प्रोवाइड करेगा ना। तो ये आप जान लीजिए कि वो 160 से 200 के बीच में होनी चाहिए, वो एकदम आपको फील करा देगा, बेस बहुत तगड़ा देगा फिर। और अगर आपकी प्राइस मतलब कि आपका जो बजट है वो 10,000 से ऊपर का है, आप 15-20 हज़ार रुपये खर्चा करना चाहते हैं, आप होम थिएटर लेना चाहते हैं, तो आप 5.1 चैनल लीजिए। और क्या कहते हैं कि आपका जो ये आउटपुट वोल्ट है ये आप लगभग कि 500 से 600 के आसपास का देख लीजिए, वो उतने प्राइस में और 5.1 चैनल में उतना आएगा ही, मतलब कि आउटपुट जो होगा वो उतना आपको मिल ही जाएगा। और अगर आप इससे और ऊपर लेना चाहते हैं 7.1 वगैरह, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा कॉस्टली पड़ जाएगा, ये लगभग 60-70 हज़ार या 80-90 हज़ार का पड़ेगा आपको। और साउंड बार लेते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें कि उसमें क्या क्या कनेक्टिविटीज़ दी गई है ना, ब्लूटूथ वर्जन क्या है। ब्लूटूथ वर्जन आप देख लीजिएगा कम से कम कि 5.3 तो हो ही, और HDMI हो
और ऑक्स की कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए उसमें, है ना। तो ये मेन चीज़ें आप ध्यान दे लीजिएगा। बात करें अगर HDMI ARC की, तो इससे डॉल्बी डिजिटल के सिग्नल पास होते हैं। और अगर बात करें HDMI EARC की, तो इससे डॉल्बी एटमॉस के सिग्नल पास होते हैं। तो कुल मिला के बात आ जाती है आपके टोटल बजट पे। अगर आपका बजट 8,000 से कम है या मान लीजिए 5-6 हज़ार है, तो आप 2.1 चैनल का साउंड बार ले लीजिए, और जिसका मतलब कि जो बेस हो या आउटपुट हो वो 160 वाट से 200 वाट के बीच में होनी चाहिए। और वो म्यूजिक के लिए अच्छा है और मूवीज़ वगैरह के लिए अच्छा है, इतना कोई दिक्कत नहीं करेगा वो। और अगर आपका बजट 10,000 से ऊपर है तो आप 5.1 चैनल का होम थिएटर लीजिए, जिसका आउटपुट 500 से लेकर 600 तक होना चाहिए। और सारी कनेक्टिविटीज़ भी आप चेक करके लीजिएगा, और ये भी चेक कर लीजिएगा कि उसमें डॉल्बी एटमॉस है या नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दे के ही खरीदिएगा। तो इसके बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं शेयर की हैं। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फुल वीडियो उसका बना दूंगा। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।